11वें चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। ये डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है और एक्सेस डिमांड क्या होती है, इसके बारे में आज आपने पढ़ना है। सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट का मतलब होता है कम डिमांड करना। मान लो किसी चीज़ की मतलब सप्लाई तो ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है, इस सिचुएशन को डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन कहते हैं। मान लो एक नौकरी को करने वाले 100 लोग हैं लेकिन नौकरी पे रखने के लिए वहाँ पे सिर्फ 20 सीटें ही हैं। 100 में से 20 को ही नौकरी पे रखा जाएगा, इसी मतलब डिमांड कम है और जो सप्लाई ज़्यादा है बंदों की, इसी को डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। मैं इसको रीड कर रहा हूँ। डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू सिचुएशन इन विच एग्रीगेट डिमांड इज शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से, कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी, तो इसी को डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। हाँ जी। टू थिंग्स दैट मतलब आपको ध्यान में क्या रखना है। लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड हैपन्स टू शॉर्ट इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मतलब इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसमें जो लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड है वो कम होगा फुल एम्प्लॉयमेंट से। मतलब डिमांड जो है वो आपकी कम है, एम्प्लॉयमेंट आपकी ज़्यादा है, इसी को आप जो है डेफिशिएंट डिमांड कहा जाता है। इन ऑर्डर द रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड एंड देयर इज़ फुल कैपेसिटी प्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योर वुड एक्सपेक्ट एग्रीगेट डिमांड टू कम अप टू द डिज़ायर्ड लेवल। मतलब जितना डिमांड को चाहिए उतना, मतलब जितने लोगों की ज़रूरत है उतने लोगों उससे ज़्यादा लोग हमारे पास आ रहे हैं, इसी को ही डेफिशिएंट डिमांड कहा जाता है। आपको ना इसका एक डायग्राम सा ध्यान रखना है। एक फिगर नंबर 1 वाला देखो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक तरफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट दिखा रखी है और वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड दिखा रखी है। जो एग्रीगेट डिमांड वाली कर्व है ना वो 45 डिग्री पे बना रखी है, देखो आपके सामने है। और एग्रीगेट सप्लाई की जो कर्व है वो बिल्कुल सीधी लाइन लगा रखी है। मतलब सप्लाई तो एक जैसी है और डिमांड जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन एग्रीगेट डिमांड जो है ना, दो कर्व बना रखी हैं, एक तो जी बना रखी है, एक बी बना रखी है। ए डी यू और ए डी एफ। ए डी एफ का मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट, ए डी यू का मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट। और ए डी एफ और ए डी यू के बीच में जो गैप है ना, जो ये बना रखा है, ये जो गैप है ये आपका ये गैप है, देखो डेफिशिएंट डिमांड का गैप दिखाई दे रहा होगा। ये जो गैप है ये गैप ही डेफिशिएंट डिमांड है। इसको ना डेफिशिएंट डिमांड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो डिमांड है वो कम है। होनी तो ए डी एफ चाहिए लेकिन है ए डी यू, तो ये जो दोनों के बीच का जो गैप है इसी को डेफिशिएंट डिमांड कहा जाता है। ठीक है, तो अगले पेज पे इसके कारण हैं, एक मिनट में निकाल लूँ। ये ना फॉर्मूला भी याद करना आपको। डेफिशिएंट डिमांड इक्वल्स टू ए डी एफ माइनस ए डी यू। ए डी एफ का मतलब एग्रीगेट डिमांड फुल और माइनस ए डी यू का मतलब एग्रीगेट डिमांड अन, मतलब जो कम डिमांड होती है उसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बोल देते हैं इसको। इसी को डेफिशिएंट डिमांड कहा जाता है। अब क्या वजह है कि हमारी जो कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड है। सबसे पहला पॉइंट है व्हेन एग्रीगेट डिमांड फेल्स टू कैच अप विद द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हमारे पास साधनों की कमी होगी तो हमारी जो डिमांड है वो क्या होगी, कम होगी। सेकंड, अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक वुड फोर्स टू प्रोड्यूस टू प्लान लेसर प्रोडक्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर इम्प्लाइंग रिडक्शन इन प्लान्ड एस। जब हमारे पास हम ना बेवजह सामान बनाते रहे जो हमारा फ्यूचर में काम आएगा, अभी तो काम नहीं आ रहा लेकिन फ्यूचर में काम आएगा, तब भी हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है
वो कम होती है। रिडक्शन इन प्लांट एएस मीन्स इन सिचुएशन ऑफ रिडक्शन इन लेवल ऑफ प्लांट आउटपुट। हमारी जो सिचुएशन है प्लांट इनपुट की, वो प्लांट आउटपुट से जो है वो कम है, मतलब हमारी जो सप्लाई है वो कम है। सप्लाई के हिसाब से जो डिमांड देखी जा रही है वो बहुत कम है। सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। मैंने वही बात ना इन्होंने घुमा फिरा के लिखी हुई है। ब्रीफली in a situation of deficient demand, the economic drive to stable low level of output, income and अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जब डेफिशिएंट डिमांड होती है ना, तो एक देश के अंदर आउटपुट भी कम होता है, एक देश के अंदर इनपुट भी कम होता है, इनकम भी कम होती है। जैसे आजकल कोरोना का सीज़न चल रहा है, तो उस सिचुएशन में जो लोग हैं वो बाज़ार में कम आते हैं, तो सबका काम कम है, डिमांड कम है, लेकिन लोगों के पास सामान बना वो बहुत पड़ा है। तो इसी को डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। आज के लिए इतना ही।